किसान भाइयों नमस्कार। इस साल का खरीफ मौसम शुरू हो गया है, लेकिन बारिश बड़ी असामान्य हो रही है। कहीं कहीं बारिश मई के अंत में भी हो गई थी, फिर जून के सप्ताह में पहले सप्ताह में हुई और कुछ अभी 10-15 दिन पहले भी बारिश हुई है। तो कई किसान भाइयों ने इस अपर्याप्त वर्षा में भी सोयाबीन की बोनी कर दी थी और अभी हम देख रहे हैं कि फिर एक 5-7 दिन का गैप आ गया है वर्षा में और अभी अगले 3-4 दिन और वर्षा नहीं होने वाली है, ऐसी फोरकास्ट है। मेरा यहाँ पे आज आपसे बात करने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा तो हमारी सोयाबीन अलग अलग स्थिति में रहेगी। जब बोनी ख़त्म होगी, मान लीजिए 15 जुलाई तक आप लोग बोनी करते हैं, तो जो आखिरी बोनी होगी वो उस समय हमारे खेत में, आसपास के खेत में हो सकता है कि कुछ सोयाबीन 15 दिन की हो, कुछ सोयाबीन 20 दिन की हो, कुछ सोयाबीन हो सकता है 1 हफ्ते की हो। तो यहाँ पे जो एक परिदृश्य बनता है कि सोयाबीन की अलग अलग अवस्थाएं खेत में काफ़ी दिन तक रहेंगी। और भाइयों, ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, ये कीड़ों के प्रकोप के लिए बहुत चिंतनीय होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ कीड़े फसल की एक विशेष अवस्था को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पत्ती खाने वाली इल्लियों की अगर हम बात करें तो जो पत्तियां कोमल रहती हैं तो उसको ज़्यादा खाते हैं। अब चूंकि बोनी अलग अलग समय पे होगी और फसल की अवस्था भी अलग अलग होगी, तो कोमल पत्तियां भी उस कीड़ों को, इल्लियों को कई समय तक मिलती रहेंगी। इल्लियों की जो पतंगे रहते हैं वो अंडा देने के लिए भी विशेष प्रकार की अवस्था पर देते हैं। तो ये अंडा देने के लिए भी जो काफ़ी मुफीद स्थिति है फसल की, वो भी कई जगह मिलती रहेगी। तो मेरा एक जो अनुमान है इस बार कि सोयाबीन की फसल में कीट प्रकोप इस बार अधिक रहेगा और इसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि प्रिवेंटिव, मतलब कि सुरक्षात्मक उपाय अपनाना जरूरी होंगे। सुरक्षात्मक उपाय से मेरा मतलब ये कि हम वैज्ञानिक तौर पे भी बोलते हैं कि जब कीट आ जाए और उनकी संख्या एक निश्चित संख्या से बढ़ जाती है, तब जाके हम उसका नियंत्रण करते हैं कीटनाशक से। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें आपको कीड़ों के आने से पहले ही अपनी फसल पे कीटनाशक डालने होंगे। साथियों, कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जिनको डालने पर उनका असर करीब करीब 30-35 दिन तक रहता है। उसमें एक कीटनाशक है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल। अगर ये कीटनाशक आप डाल देते हैं तो इसका असर करीब 35 दिन तक रहेगा। और हम लोगों की अनुशंसा रही है, आपने पहले वाले वीडियोस में भी देखा होगा, कि जो किसान भाई खड़ी फसल पे खरपतवार नाशक डालते हैं, या तो इमेज़ाथापिर डालते हैं या क्विज़ालोफॉप इथाइल डालते हैं, तो उसमें हम अनुशंसा करते हैं कि उसी में क्लोरएंट्रानिलिप्रोल भी डाल दें। तो एक तरफ तो चारे से सुरक्षित रहेगी, चारा को पनपने नहीं देंगी खरपतवार नाशक, और दूसरी तरफ क्लोरएंट्रानिलिप्रोल नामक दवाई आपको 30 से 35 दिन तक इल्लियों से सुरक्षित रखेगी। जो किसान भाई बोनी के तुरंत बाद वाली खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम ये सुझाएंगे कि वो क्लोरएंट्रानिलिप्रोल का स्प्रे फूल आने से पहले अवश्य कर दें। देखिए, इसमें जो आपके मन में भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहूँगा। एक मिथक ये है कि क्लोरएंट्रानिलिप्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, बहुत ताकतवर दवाई है और इसके इस्तेमाल के बाद में दूसरी दवाइयाँ उनका असर न होगा। तो कृपया ये अपने दिमाग से निकाल दें। आप लोग अगर इसकी क्लोरएंट्रानिलिप्रोल की बोतल को देखेंगे तो उस पर हरे रंग का तिकोना निशान दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही सुरक्षित दवाई है। और जितनी भी सोयाबीन के लिए अनुशंसित दवाइयाँ हैं उसमें सिर्फ यही दवाई है जो कि बहुत लंबे समय तक असर देती है। तो ये सुरक्षात्मक उपाय हमको पहले से ही अपनाने पड़ेंगे। अब चूंकि मैंने कहा कि इस वर्ष आपको फसल अलग अलग अवस्था में देखने को मिलेगी, एक ही क्षेत्रफल में अलग अलग स्थिति की फसल रहेगी, तो ऐसा भी समय आ सकता है जबकि पत्तियों को खाने वाली इल्लियों के साथ में आपके रस चूसने वाले कीड़े आ जाए, जैसे सफ़ेद मक्खी,
या तनाछेदक कीड़े आ जाए जैसे कि तना मक्खी या गर्डल बीटल, तो इन सब कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने पुराने इस संस्थान से जारी किए हुए पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें कई नाम ऐसे लिए हैं जिसमें कि 2 तरह के कीटनाशक सम्मिलित रहते हैं, पहले से ही कंपनी की तरफ से मिले हुए आते हैं, जिसमें कि एक कीटनाशक संपर्क विष का काम करता है जो कि ऊपर दिखने वाले जो कीड़े होते हैं जैसे इल्लियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और दूसरा भाग इनका रहता है जो कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, मतलब वो पौधे के अंदर पहुंच जाता है और उसके अंदर जो तना भेदक है, तना मक्खी है या गर्डल बीटल की इल्ली है, उनको मारते हैं। तो ये परिस्थिति बनने की आशंका इस बार पूरी है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो अभी हमने बात की, एक तो सुरक्षात्मक उपाय अपना लें और बाद की अवस्था में कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड डालें, और कोई विशेष स्थिति बनती है तो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान में संपर्क करें और इसकी जो साप्ताहिक एक एडवाइजरी जारी होती है यहाँ से, उसको नियमित देखते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी फसल को कीड़ों से बचा पाएंगे। और एक चीज़ अंत में और कहूँगा, जैसे कि कीड़ों की में इस बार प्रकोप ज़्यादा होने की आशंका है, वैसे ही बीमारियाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो संस्थान के पादप रोग विशेषज्ञ जो हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय किसान।